गुंडे की इतनी हिम्मत, मेरे बेटे पर हमला किया उसने। मेरे सचिन की, गौरी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मानव, आप अर्चना, मैंने तुमसे कहा था ना, ये लड़का हमारे घर के लायक नहीं है। आप शांत हो जाइए। अब इधर आइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप प्लीज यहाँ बैठ जाइए, बैठिए। मिस्टर अर्जुन, ये मेडिसिन हमारे मेडिकल स्टोर में नहीं है, बाहर से मंगवा लीजिए। भाई, तेरी एक गलती ने वर्षों सब कुछ बिगाड़ दिया। बीस साल पहले की सजा हम अब तक भुगत रहे। तुझसे नाराज नहीं हूं वर्षों, पर इन सारी चीजों का कोई फायदा भी नहीं। ऐसे लग रहा है जैसे ना सोम तेरा हो सका न मेरा। तू गलत रास्ते पर चला गया। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन नहीं। एक बात का दुख रहेगा कि काश हम सोहम को बहुत अच्छे संस्कार दे पाते, उसे बता पाते कि परिवार क्या होता है। गौरी, बेटा तुम जानती थी कि सोहम तुझसे प्यार कर रहा है? तुम्हें बताना चाहिए था ना। कहीं तू भी नहीं आई। मैंने सोहम से कभी प्यार नहीं किया। मैं उसे हमेशा से अपना एक अच्छा दोस्त समझती थी। मुझे भी उसकी फीलिंग्स के बारे में तब पता चला जब मेरी और सचिन की सगाई तय हो चुकी थी। लेकिन फिर भी बेटा, अगर तुमने हमें पहले बता दिया होता तो वक्त रहते हम कुछ कर पाते। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। एक्चुअली आप दोनों मेरी शादी को लेके इतने खुश थे कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आपको ये बात आके बताऊं। और फिर मुझे लगा कि मेरी और सचिन की शादी होने के बाद सोहम सब कुछ भूल जाएगा। मुझे उसकी अच्छाई पे पूरा भरोसा था, लेकिन अब वो भरोसा खत्म हो चुका है। अब मैं उसे सिर्फ नफरत करती हूँ। अगर मुझे पता होता कि अर्चना जी के परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने का ये अंजाम आएगा तो मैं कभी रिश्ता ना जोड़ती। नहीं, इसमें अर्चना जी के परिवार वालों का क्या दोष है? इनफैक्ट हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे वो समधी हैं। आज तुमने देखा नहीं, गौरी को बचाने के लिए अर्चना जी और मानव जी खुद अपने बेटे के सामने खड़े हो गए। देखा ना, सिर्फ सोहम की वजह से हम पूरे परिवार वालों को दोषी नहीं ठहरा सकते। शायद आप ठीक कह रहे हो। जो भी हो, ये सब कुछ सोहम की वजह से ही हुआ ना। आज सचिन की हालत क्या हो गई है। पापा करे सब कुछ ठीक हो जाए। कल शादी का मुहूर्त है और आज ये सब कुछ। मिस्टर मानव देशमुख, आप ही ने विष्णु लाला के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई थी ना? हाँ इंस्पेक्टर, मैंने ही आपको फोन किया। विष्णु लाला ने मेरे बेटे सचिन पर जानलेवा हमला किया। आज मेरा बेटा ऑपरेशन थिएटर में है, सीरियस है वो। मैं चाहता हूं कि आप उसे पकड़िए और उसे ऐसी सजा दीजिए कि। मानव, आप शांत हो जाइए। आकाश है, इनमें से जो भी मौका वारदात पर मौजूद था सबके बयान ले लो। आपको किसी पर कोई शक है? मेरा मतलब ऐसा कोई आदमी जिसने विष्णु लाला का इस कांड में साथ दिया हो या फिर उसे उकसाया हो? नहीं। एक आदमी है, बालन, और ये उसी की घटिया परवरिश का नतीजा है कि मेरा बेटा विष्णु लाला बना है। आप प्लीज, आप शांत हो जाइए। आप क्यों? अर्चना, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इसी आदमी की वजह से हमारे परिवार का ये हाल है। वो हमारा गुनहगार है। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ। प्लीज आप आइए मेरे साथ। अच्छा, आप आइए मेरे साथ प्लीज। एक्सक्यूज मी अर्चना जी, ये बालन के बारे में जरा हमें बताइए।
आकाश है, मुंबई के सारे पुलिस स्टेशन पे इस बालन के बारे में इन्फॉर्म कर दो। और हाँ, इसके बारे में जहां जहां भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है मंगवा लो। इस विष्णु लाला को पकड़ने के लिए पहले हमें बालन तक पहुंचना होगा। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। अब डॉक्टर, कल सच्चू दादा की शादी है, क्या वो अपनी शादी अटेंड कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, कल वो शादी अटेंड नहीं कर पाएंगे। देखिए मिस्टर सचिन के सर पे जो चोट आई है, उनके घाव काफी गहरे हैं। 11 स्टिचेस आए हैं। उनको भरने में कुछ समय तो लगेगा ही, और ऐसी नाजुक हालत में शादी की टेंशन और भागदौड़ उनके लिए ठीक नहीं है। उससे केस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आई एम सॉरी, आप लोगों को शादी पोस्टपोन करनी होगी। हम थोड़ी देर में सचिन को आईसीयू में शिफ्ट करने वाले हैं। आप सब लोगों को यहां रुकने की कोई जरूरत नहीं है। 1-2 लोग रुक जाइए। रजनी जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरे अर्चना जी, आप ये क्या कर रही है? आप माफी क्यों मांग रही है? जो कुछ भी हुआ उसमें आपका क्या कसूर है? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ रजनी जी, अगर आप अभी रिश्ता तोड़ना चाहती हैं तो तोड़ सकती हैं। हम रिश्ते के लिए क्यों मना करेंगे अर्चना जी? हमारा तो सौभाग्य है कि हमारी बेटी एक ऐसे परिवार में जा रही है जहां बहू को बहू नहीं बेटी समझा जाता है। और रही बात शादी की डेट पोस्टपोन होने की, बाकी रीति रिवाजों की, तो हमारे लिए हमारी बेटी की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। और गौरी तो पहले ही आपके घर की सदस्य बन चुकी है। अब शादी कल हो या कुछ दिन बाद, बात तो एक ही है। सड्डे का कोना कोना छान मारो और जो भी मिले अरेस्ट कर लो। सावंत, कोई मिला? ये आवाज बंद कर रे। चुप 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 चुप। ऊपर पुलिस तो ढूंढ रही है। चुप। सर कोई नहीं मिला सर। कदम, क्या हुआ? यहाँ तो कोई नहीं है साहब। चलो। अरे वो तोरे नौटंकी माँ बाप ने तोरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि तूने उनके अपने बेटे सचिन पर जानलेवा हमला किया है। ये रिपोर्ट लिखवाई है। ये देख। अब हमारी बात पर यकीन है तो का? अरे जिनको अपना माई बाप बना के तूने सर पे बिठा रखा था ना, अभी 24 घंटा भी नहीं बीता है कि वही तेरे को अपने दिल से निकाल के बाहर फेंक दिया। अरे बिटुआ, तेरे पास और कोनो चारा नहीं है। गौरी चाहिए। गौरी की छोड़ और अपने बारे में सोच। छोड़ गौरी की। देख बिटुआ, तेरे पास ना छिपे रहने के अलावा और कोनो चारा नहीं है। अभी कहा है कि पुलिस तेरे को यहाँ से ढूंढ के चली गई है। अभी यहाँ दोबारा वापस नहीं आएगी, इसलिए 2-3 दिन तू यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। और उसके बाद जब बाहर का मामला ठंडा हो जाएगा ना, हम तेरे को सीधा पटना भेज दूंगा। सब इंतजाम रखा मैंने। हाँ सब। हम पे को गौरी चाहिए बाबा। गौरी चाहिए हमरे को। चुप। गौरी गौरी गौरी, बस चुप। गौरी, सचिन, उठो मत। गौरी, आई को अंदर बुलाओ। मैं अभी बुला के लाती हूँ।
सचिन आपसे मिलना चाहता है। सचिन तो ठीक है। मैं गणपति पप्पा का जितना शुक्रिया करूँ ना उतना करूँ। तो ठीक नहीं होता तो मैं किसे क्या जवाब देती। आई सोहम, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं। अब सोम से हमारा कोई रिश्ता नहीं। वो मेरे लिए मर चुका है। मेरे लिए मर चुका है सचिन। अर्चना जी, ये अभी अभी होश में आया है, इन्हें थोड़ी देर आराम करने दीजिए। सचिन तो आराम कर, मैं आती हूँ। नर्स, इंजेक्शन। वो तोरे नौटंकी माँ बाप ने तोरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अरे जिनको अपना माई बाप बना के तूने सर पे बिठा रखा था ना, अभी 24 घंटा भी नहीं बीता है कि वही तेरे को अपने दिल से निकाल के बाहर फेंक दिया। एक चाय देना। सोहम, यहां क्या कर रहा है? ना ही कोई मैसेज, ना ही कोई तेरा अता पता। गायब कहां पे तू? और क्या रे, कुछ लफड़ा क्या तू? पुलिस तेरी दुकान पर तेरे बारे में पूछ रही थी। अबे ऐसे क्या घूर रहा है? पहली बार देख रहा है तू मुझे? सोहम, तेरा भी अजीब है यार, कभी कुछ तो कभी कुछ और। अब चुप क्यों है? कुछ बोलेगा? क्या कांड किया तूने? सोहम! लाला, विष्णु लाला नाम है हमरा। ये बात अपने खोपड़िया में घुसा ले। आज जिंदा छोड़ रहे हैं, कल नहीं छोड़ेंगे। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ये लो पानी पी लो। सब ठीक हो जाए। देखिए, आप लोग सचिन से मिलना चाहते हैं तो एक एक करके मिल सकते हैं, बट बी केयरफुल, उसकी हालत अब भी क्रिटिकल है। डॉक्टर गौरी, वो तुमसे मिलना चाहता है। गौरी, जा अंदर जा, वो तुझसे मिलना चाहता है और उसे तेरी जरूरत है। डॉक्टर हो के तुम रो रही हो? सचिन, आई एम सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ। आज तूने
तूने साबित कर दिया ये। गुंडा है तू, गुंडा था, गुंडा रहेगा, कभी नहीं बदल सकता। बादल सही कहते थे कि तू जानवर है, चाहे हम जानवर को कितना भी प्यार कर ले लेकिन वो जानवर ही रहता है। मैं देख के चला अंधा है क्या? अरे तू यहाँ काहे आया? पुलिस तुझे पागलों की तरह ढूंढ रही है। हम तो ये कहा था ना कि 2-3 दिन वहां अड्डे में छुप कर रहना, और तू हमें बताए बिना काहे भाग आया वहां से? अरे वो तो अच्छा हुआ कि हम और हमारे आदमी तो को ढूंढ रहे थे, वरना तो पुलिस के हत्या चढ़ गया होता। आज गौरी के साथ हमारी शादी होने वाली थी, हाथ पे धरे नहीं बैठ सकते थे वहां हम। अरे बिटवा, हम तेरे दिल की हालत अच्छी तरह समझता हूँ, पर अब तू ही सोच, अगर तू पुलिस के हत्या चढ़ जाता तो वो गौरी से तेरा ब्याह कैसे होता? अरे वो मानव देशमुख तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाया है, इसलिए बिटवा थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। और वो ससुर सचिनवा भी तो होश में आ गया है। होश में आ गया? वो जिंदा है अभी तक? अब देखेगा को सांस लेते हुए? हाँ, हमारे आदमी ऊपर नजर रखे हैं। वो क्या कहते हैं, वो सिटी हॉस्पिटल में है, वो का पूरा परिवार उसके साथ है। अरे वो तो शुक्र बना कि सचिनवा जिंदा है, वरना तो पर खून का मुकदमा चलता, खून का। गौरी का परिवार भी है का कैसा? अरे बिटवा, कुछ दिनों के लिए वो लड़की के बारे में भूल जा, सिर्फ अपनी फिक्र कर। ये रख। हाय। अरे ये पटना का टिकट है। आपने सोच भी कैसे लिया बाबा कि हम गौरी को ही यहाँ छोड़ के पटना चले जाएंगे? हम अपनी गौरी को लेकर ही जाएंगे यहाँ से। अरे लाला, तो हमारी बात समझने की कोशिश कर। हम थोड़ी सुरक्षा के बारे में सोच रहा हूँ। उस सचिन होश में आ गया है और अब वो तेरे खिलाफ गवाही दे सकता है, इसलिए हम चाहता हूँ कि तू यहाँ से भागकर पटना चला जाए। अरे बिटवा, अगर इसी तरह बाहर घूमता रहा ना तो शादी के मंडप में नहीं बैठेगा, सीधा जाके जेल में बैठेगा। देख बिटवा, पटना तो के वास्ते सबसे सुरक्षित जगह है, इसलिए हम चाहता हूँ कि तू यहाँ से पटना चला जाए। और हाँ, ट्रेन में भी घबराने का कोई जरूरत नहीं है। हम वो टीसी से बात कर लिया हूँ, वो पुलिस से तो को बचा के रखेगी। ये पैसा रख। हाँ, और ये यादव तो का सुरक्षित स्टेशन छोड़ देगा। हाँ, और हाँ बिटवा, बहुत ध्यान से जाना, कोई कहा है कि अखबार में तेरी फोटो छपी है, तो इसलिए सब लोग तो को पहचानते हैं। हाँ, ये रख, अपना मुंह छुपा के आराम से जाना। ए यादव, ये ठीक से छोड़ के आओ। जा बिटवा, जा। हाँ आई, सचिन अब ठीक है, उसको होश आ गया है। सब पप्पा की कृपा है। अच्छा बेटा, उसे डिस्चार्ज कब मिल रहा है? आई, उसके सर के घाव काफी गहरे हैं, जैसे ही वो भर जाएंगे उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। ठीक है बेटा। ओके आई। आई तूने आने की तकलीफ क्यों की? बाबा, जैसे आई को पता चला कि सचिन दादा को होश आ गया, इनसे घर पे रुका ही नहीं गया, भागी चली आई हॉस्पिटल। मेरा बस चलता तो मैं कब के हॉस्पिटल आ जाती, लेकिन घर में बैठे बैठे सचिन के बारे में सोचते सोचते मेरा दिल बैठने लगा, इसलिए मैं आई। अब चिंता मत कीजिए, अभी सचिन ठीक है, और आप ज्यादा देर यहाँ मत रुकिए, आपकी जबरदस्ती तबीयत खराब हो जाएगी। आप घर जाइए और आराम कीजिए, हम सब है ना यहाँ। सच्चू कहाँ है? वो अभी आईसीयू में आई। उसके सर पे बहुत चोट लगी। ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ। अगर मैं सोम को घर नहीं लाती। अर्जु, तू रो मत, देख तेरा बेटा कितना हिम्मत वाला है, इतनी चोट आने के बाद भी कितनी जल्दी होश में आ गया। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा।